अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। तो कितने दिन हो गए मुझे याद नहीं कि मैंने कितने दिन, 2-3 दिन में मेरे ख्याल में शायद मैंने कोई खाने का शूट नहीं किया। तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ बनाती हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ काफ़ी दिन से सोच रही थी कि शाही टुकड़े बनाने का मैं सोच तो रही थी, लेकिन मैंने कहा शाही टुकड़े सब एक ही तरीके से बनाते हैं और थोड़ा सा 19-20 होता होगा फ़र्क। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करना चाहिए। तो मैंने फिर जो है सोचा कि आज मैं बनाती हूँ खोया मैंगो शाही टुकड़े। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ भी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। और इवन कि मैं ये बताऊँ कि हम लोग ने तो ज़ाहिर है मैंगो खा लिए थे, तो मैंगो भी नहीं था। फिर मैं गई और जा कर के ज़्यादा तो नहीं, एक ही मैंगो लेकर के आई हूँ। तो सिर्फ बनाने के लिए शाही टुकड़े, और आपको वो ज़रा सा जो अलग तरीके से बनाने का है वो दिखाने के लिए, और एक तरह की नई रेसिपी हो जाएगी ये। तो बस वो सब करने के लिए मैं सिर्फ एक मैंगो, बस एक लेकर के आई और ला करके मैंने उसका पल्प बनाया। और ये मेरे पीछे आपको येलो येलो अगर नज़र आ रहा होगा तो वो उसका मैंने पल्प बनाया। और ये तो हो गई मीठे की बात। और जहाँ तक कि रही खाने की बात, तो खाना मैंने आज नहीं बनाया। वो इसलिए कि कल हम लोगों ने बिरयानी बना ली थी, और वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी बिरयानी बनाई थी। वो अभी तक की वो बिरयानी रखी हुई है, तो जाहिर है वो भी खा कर के ख़त्म करनी है। और जब आप लोग क्वांटिटी देखेंगे तो खुद हैरान हो जाएंगे। वो क्वांटिटी अभी तो कम हो चुकी है फ़िलहाल, लेकिन कल जब बनाया था तो हमने पूरा पतीला भर के बनाया था। और वो इसलिए कि नदीम के कुछ दोस्त आए थे लंदन से, तो उन लोग के लिए और कुछ 5-7 लोगों को कुछ और देना था, तो उन सब के लिए। और वो सब बना करके खिला पिला दिया, देवा दिया, सब बांट बूट दिया। और इसके बाद अभी भी बचती है, और मैं आपको दिखाती हूँ वो बिरयानी अभी कितनी, हमारे हिसाब से तो मैं बोलूँ अगर, तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है। ये है इतना बड़ा पूरा पतीला बिरयानी का, और ये बिरयानी अभी बचती है इसके अंदर इतनी। तो अभी इसका क्या करें, अभी खाएंगे इसको, कितना खाएंगे पता नहीं। तो ये इतना बड़ा है भाई, इतना बड़ा पतीला तो कल बिरयानी का बना है। अच्छा, रेसिपी तो आपको मिल ही जाएगी, देख भी लेंगे। इससे पहले आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी कर लें, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। रेसिपीज़ नहीं मिलेंगी तो नए व्लॉग्स, कहीं घूमना फिरना आना जाना जो भी होगा वो सब आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर करें, लाइक करें। और इसके बाद फिर हम चलते हैं दोबारा अपनी रेसिपी की तरफ, और मैं आपको बताती हूँ उसके इंग्रेडिएंट्स जो जो मैंने उसके अंदर यूज़ कर रही हूँ, उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। तो खोया मैंगो शाही टुकड़े बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनके अंदर मैंने ले ली थी 2 डबल रोटी के पीसेस ले लिए थे। इसके अलावा मैंने 1 कप दूध ले लिया था। आप लोग प्याली पर मत जाइएगा कि मैंने प्याली के अंदर डाला है, ये 1 कप दूध है। तो ये 1 कप दूध ले लिया था जैसे मैंने बताया। इसके अलावा ये मैंने 1 मैंगो ले लिया था और उसका मैंने पल्प बना लिया था। और इसके अलावा ये मैंने लिए 2 टेबल स्पून चीनी ली है, और 1 टेबल स्पून मैंने लिया खोया, और 1 सिर्फ मैंने हरी इलायची ली है। तो अब शुरू करते हैं। तो सब में पहले मैं इसके अंदर ये 1 कप दूध डालूंगी, और इसके बाद मैं इसमें ये हरी इलायची फूल के डाल दूंगी। अब मैं इसको जो है उबालने दूंगी। जितनी देर में इसके अंदर उबाल आ रहा है इतनी देर में मैं जो है डबल रोटी के जो पीसेस हैं उनको हल्का हल्का सा शैलो फ्राई कर लेती हूँ। मतलब बिल्कुल डीप फ्राई भी नहीं करूँगी, शैलो फ्राई करूँगी, और बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लूँगी। तो ये ले लिया। अच्छा, मैंने जो है डबल रोटी के पीसेस, ज़्यादातर लोग ट्रायंगल्स के अंदर काटते हैं, लेकिन मैंने ट्रायंगल्स में नहीं काटे, तो मैंने सिर्फ स्क्वायर शेप के अंदर काट लिए थे। तो अब मैं इसको जो है फ्राई कर लूँगी, शैलो फ्राई।
भी दूध की फ्लेम को भी मैंने ये स्लो कर दिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी ये जो मैंने लिया था 1 टेबल स्पून खोया, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और मैं इसमें ये चीनी भी ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून। अब मैं इसकी फ्लेम को तेज करके और इसको 2-4 मिनट इसको पका लूंगी। जैसे जोश आने लगेगा इसको फिर स्लो कर दूंगी, फिर जब दूध नीचे जाएगा फिर इसकी फ्लेम को तेज कर दूंगी। तो इस तरीके से हम इसको 2-4 मिनट पका लेंगे। तो इसको मैंने 3-4 मिनट पका लिया है और बड़ी अच्छी सी कोई खुशबू आ रही है दूध, खोए और इलायची की। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, इसकी फ्लेम मैंने बंद कर दी। और अब इसको बिल्कुल ठंडा हो लेने देंगे। इसके बाद फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैं अपने दूसरे काम निपटा लेती हूँ। तो ये तो ठंडा हो गया। अच्छा, मैंने इसका, आप लोग बोलेंगे कि ये तो पतीली के अंदर था, लेकिन मैंने इसको पतीली से निकाल लिया। वो इस वजह से निकाल लिया मैंने सोचा कि मैं बर्तन धो तो रही हूँ, तो मैं साथ में ये पतीली भी धो लेती हूँ। तो मैंने इसलिए इसको प्याली में ट्रांसफ़र कर दिया और मैंने अपनी वो पतीली धो ली। वरना मेरे सर पर टेंशन रहती है जब तक के बर्तन होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है बेसन में बर्तन जमा ना रहे। तो खैर, अच्छा, तो अब जो है ना इसको करते हैं असेंबल। और अच्छा, मैं इसको कर दूँ पहले साइड पर। और ये जो मैंने प्यूरे ली थी ये मैं इसके अंदर मिला दूंगी। तो मैंने आधी ही मिला दूंगी और 1 टेबल स्पून जितनी जो है मैं सिर्फ रहने दूंगी। अच्छा, ये सब मैंने इसमें मिला दी है। मैंगो प्यूरी जो हम लोगों ने बनाया था, ये खोया वगैरह डाल करके ये सब इसमें मैंने मिला दिया। और अब मैं इसको असेंबल कर लूँगी। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे ट्रायंगल में काटें, चाहे आप जिस शेप में काटें, सर्कल में काटें, ये तो हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। तो मैंने कहा चलो मैं आज स्क्वायर में ही काट लेती हूँ। तो ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर इसको डाल दूँगी। तो इसको डबल रोटी कह लें या स्लाइस कह लें जो भी कह लें। तो इसको मैं बेचारे को इसके अंदर पूरा जो है डिबो दूंगी, डुबकियां लगवा दूंगी इनकी। ताकि ये अंदर भीग जाएं पूरी। अच्छा, ये डाल दिया। अब इसके ऊपर से सिर्फ डिज़ाइन करने के लिए सिर्फ जो है ये जो बची हुई, जो मैंने 1 टेबल स्पून बचा के रखी थी, ये मैंगो प्यूरी, ये मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो उसके ऊपर बादाम पिस्ते डाल लें, ना चाहें तो ना डालें, ये तो हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। तो मैंने नहीं डाले और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं उनको बैठ करके काटूँ। तो ये हो गया हमारा खोया मैंगो शाही टुकड़े तैयार। और अब मैं आप लोगों को इसको टेस्ट करके भी बता देती हूँ। ये मेरे हाथ में एक स्पून मैंने निकाल के रखा है, तो पता चला आप लोग बोलो कि सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग करने के लिए रह गए। तो ये मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही मैं आप लोगों के सामने इसको टेस्ट करती हूँ। लश, बिल्कुल लश बना है। और एक मिनट पहले अपनी स्पून रख दूँ। और अगर आप लोग ये रेसिपी ट्राई करो तो मुझे लाजमी ज़रूर फीडबैक देना कि आप लोगों को कैसा लगा। और इसके अलावा आप लोगों ने आप तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कर ही लिया होगा, आई होप सो। तो खैर, इसके अलावा फिर दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और नई रेसिपी के साथ या किसी दूसरे नए व्लॉग के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।